आज का मनन हम भजन संहिता 90 अध्याय और उसके 9 पद से देखेंगे। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में व्यतीत होते हैं, हम अपने वर्षों को एक कहानी की नाई समाप्त करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे सत्य के बारे में सोचेंगे जो हर इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जीवन की क्षणभंगुरता। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन बहुत छोटा है और हम जो समय जी रहे हैं वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। आज के इस संदेश में हम समझेंगे कि जीवन क्यों इतना छोटा है, हम इसे कैसे जीते हैं और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जीवन की सच्चाई। हमारे दिन बीत जाते हैं। भजन संहिता 90 अध्याय उसके 9 पद में हमें बताता है कि हमारे दिन तेजी से बीत रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है बचपन कब बीत गया, जवानी कब निकल गई, समय कैसे उड़ गया। जीवन ऐसा है जैसे सुबह की ओस, हवा का झोंका या एक कहानी जो जल्दी खत्म हो जाती है। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है, बड़ा घर बनाता है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उसके सारे सपने, योजनाएं यहीं रह जाती है। यही है जीवन की सच्चाई। हम स्थायी नहीं हैं। पाप और जीवन की नश्वरता। यह वचन यह भी बताता है कि हमारा जीवन पाप के कारण कमजोर और छोटा हो गया है। जब इंसान परमेश्वर से दूर होता है, उसके जीवन में शांति नहीं होती। वह चिंता और डर में जीता है और उसका जीवन अर्थहीन लगता है। एक व्यक्ति जो गलत रास्ते पर चलता है, झूठ, धोखा, बुराई, वह बाहर से खुश दिखता है लेकिन अंदर से खाली होता है। पाप हमें धीरे धीरे खत्म करता है। जीवन एक कहानी की तरह है। इस संहिता में कहा गया है कि हमारे वर्ष एक कहानी की तरह समाप्त हो जाते हैं। सोचिए, एक फिल्म खत्म हो जाती है, एक किताब का आखिरी पन्ना आता है, वैसे ही एक दिन हमारी कहानी भी खत्म होगी। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन को याद करता है, काश मैंने अपने समय का सही उपयोग किया होता। काश मैंने परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताए होते। अंत में हमें पछतावा ना हो। इसके लिए आज ही सही जीवन जीना जरूरी है। हमें क्या करना चाहिए? अब सवाल यह है, हम इस सच्चाई को जानकर क्या करें? परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं, हर दिन प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के करीब आएं। समय का सही उपयोग करें, बेकार की चीजों में समय बर्बाद ना करें, अच्छे कामों में समय लगाएं, दूसरों से प्रेम करें, माफ करें, मदद करें, अच्छे रिश्ते बनाएं, अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। जीवन सिर्फ खाने पीने और काम करने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। एक भावुक सच्चाई। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय बहुत कम है। हो सकता है आज आखिरी मौका हो, आज आखिरी दिन हो
किसी से प्यार दिखाने का। आज आखिरी दिन हो परमेश्वर के पास आने का। एक व्यक्ति अपने परिवार से कहता है, मैं कल से बदल जाऊंगा, लेकिन उसे कल कभी नहीं मिलता। इसलिए आज ही सही समय है। आशा की किरण। हालांकि यह वचन हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है, लेकिन हमारे पास एक आशा भी है। जब हम परमेश्वर के साथ जीवन जीते हैं, हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। हमें अनंत जीवन की आशा मिलती है। याद रखें, यह जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन परमेश्वर के साथ अनंत जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। एक और बार पुनः दोहराता हूं, यह जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन परमेश्वर के साथ अनंत जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। प्रिय मित्रों, भजन संहिता 90 अध्याय और उसके 9 पद में हमें यह सिखाता है कि जीवन छोटा है, समय तेजी से बीत रहा है और एक दिन हमारी कहानी समाप्त हो जाएगी। मैं दोबारा पुनः दोहराता हूं, और एक दिन हमारी कहानी समाप्त हो जाएगी। जीवन छोटा है, समय तेजी से बीत रहा है और एक दिन हमारी कहानी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर के साथ चलें, अपने जीवन को सही दिशा दें और हर दिन को अनमोल समझें। अंतिम प्रार्थना। हे परमेश्वर, हमें सिखा कि हम अपने दिनों को गिन गिन कर चलें, ताकि हम बुद्धिमान हृदय प्राप्त करें। हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कर जो तुझे महिमा दे। एक और बार है प्रार्थना को मैं दोहराता हूं। हे परमेश्वर, हमें सिखा कि हम अपने दिनों को गिन गिन कर चलें, ताकि हम बुद्धिमान हृदय प्राप्त करें। हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कर जो तुझे महिमा दे। आमीन और आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे चैनल के साथ इसी तरीके से साथ बनाए रखेंगे, ताकि मैं आपके लिए और अधिक वचन ला सकूं। धन्यवाद।